Okay, students, we solve some more questions on arithmetic mean. Okay, so calculation of arithmetic mean from cumulative frequency distribution. Cumulative frequency का मतलब आपको मालूम है, तो फ्रीक्वेंसी अप टू दैट पर्टिकुलर क्लास. तो cumulative frequency का दो टाइप होता है, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो देखो आप यहाँ पे, तो कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. तो हम लोग को वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. मतलब लेस देन 10 कितने जन है, यहाँ पे 4 जन है. तो लेस देन 20 कितने जन है, 10 जन है. तो देखो 10 जन में ये 4 जन भी अंदर है, ठीक है. लेकिन लेस देन 20 जब हम लोग बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर में लेस देन 10 आ रहा है. तो इसलिए जब भी हम लोग बोलेंगे 10 के अंदर में ऑलरेडी 4 इंक्लूडेड है. तो लेस देन 30 बोलने से कितना जाना है, 15. दैट मीन्स ये 15 में ये 4 एंड 10 भी इंक्लूडेड है. तो इसलिए आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन पर इस तरीके से लेस देन दिया हुआ रहेगा, ये जो साइड में आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. तो आपको पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, फिर ही आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना. क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है. सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, तो यहाँ जब भी क्वेश्चन में लेस देन लिखा हुआ रहेगा, बस सारा मोर देन लिखा हुआ है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व. सो देखो पहले आप लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो आपका हर एक का डिफरेंस कितना है, 10, राइट. तो इसीलिए हम लोग 10 का डिफरेंस में इंटरवल पकड़ लेंगे. तो लेस देन 10 बोलने से कहाँ से होगा, 0. तो 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, लेस देन 80 तक गया तो लास्ट 80 तक जाएगा. तो लेस देन 70 टू 80. ऑलराइट, तो हम लोगों ने मिड वैल्यू एक्स कैलकुलेट कर लिया. इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू एक्स हम लोग कैलकुलेट कर लिया. ओके, नेक्स्ट के हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. तो हाउ टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, देखो ये क्या है, हम लोग का सी एफ है और हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो सी एफ से फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहला जो आपका 4 है तो 4 आप डायरेक्टली बैठा दो, 4 बैठा दिया. फिर नेक्स्ट आप माइनस करते करते हुए जाओ. 10 माइनस 4 कितना हो रहा है, 6. तो यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया. ऑलराइट, 15 माइनस 10 कितना हो रहा है, 5. तो 5 लिख लिया. 25 माइनस 15, 10. तो 10 लिख लिया. तो इस तरीके से आप माइनस करते करते हुए जाओ एंड यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी. वंस फ्रीक्वेंसी इज इन योर हैंड, तो फिर आपको मालूम है कैसे करना है. तो आपको आप इसको एक्स एज्यूम इन पकड़ लो, ए पकड़ लो, फिर आप डी डैश निकालो, फिर एफ डी डैश निकालो, सेम एज अबव. तो एफ डी डैश निकालो, फिर पुट इन द फॉर्मूला दैट इज योर मीन इक्वल्स ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश बाय एन इंटू आई एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था हम लोग का, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो ये जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया. बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे. ऑलराइट, इन द सेम वे देखो अभी मैंने बोला था सी एफ का दो टाइप होता है, मोर देन टाइप. ये दूसरा वाला टाइप है मोर देन टाइप. तो सारा वैल्यू देखो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 अप टू मोर देन 50 तक दिया हुआ है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन टू अस, राइट. तो व्हाट वी नीड टू इज देखो हर एक में डिफरेंस कितना है, 10 का है. तो हम लोग 0 से 10, 10 से 20 ऐसा लिख लिया. एंड मोर देन 50 तक बोला गया, तो 50 से 60 तक हो गया, राइट. सो हम लोग मिड वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, मिड वैल्यू निकाल लिया. उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो इसमें क्या करना है, पहले आप इसमें जो है बिकॉज मोर देन है तो पहले 3 को बैठा दो यहाँ पे. फिर 10 में से कितना होगा, 7. ऑलराइट, 20 माइनस 10 इज 10. तो इस तरीके से बाकी आप फ्रीक्वेंसी को फिलअप कर लो. फिर डी डैश निकाल लो, एफ डी डैश सेम एज अबव. तो यू पुट इन दिस फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर. ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन फ्रॉम अनइक्वल क्लास इंटरवल. अनइक्वल मतलब इसमें देखो आपका हर एक का डिफरेंस कितना है, 10 है. तो ऐसा फिक्स नहीं है जो हर टाइम पे आपका क्या होगा, क्लास इंटरवल का लेंथ सेम होगा, मतलब इक्वल क्लास इंटरवल होगा. तो उसका अनइक्वल भी हो सकता है. तो उसका एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो अनइक्वल क्लास इंटरवल का, तो यहाँ पे आप देखो कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. क्लास इंटरवल दिया हुआ आपको, तो 10 से 20, तो डिफरेंस कितना 10. 20 से 40 डिफरेंस हो गया आपको 20. तो 40 से 70 डिफरेंस कितना हो गया 30. तो देखो यहाँ पे मतलब इक्वल नहीं है, तो उसमें हम लोग को टेंशन लेने वाला बात नहीं है. तो हम लोगों ने पहले क्लास इंटरवल देख लिया. फिर मिड वैल्यू देखो, अभी मिड वैल्यू आपको एक एक का निकालना होगा. जैसे 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड टू इज 15, 20 प्लस 40 60, 60 डिवाइड टू इज 30. इस तरीके से आप इंडिविजुअली आप मिड वैल्यू निकाल लो. फिर फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, राइट. तो आप यहाँ से किसी एक को आप एज्यूम इन पकड़ लो. 55 को अपने एज्यूम इन पकड़ लिया. तो एज्यूम इन पकड़ लेते ही आपको फिर डी निकालना. डी मतलब स्वाट 15 माइनस 55. तो 15 माइनस 55 कितना होगा, माइनस 40. तो सिमिलरली आप माइनस 25. इस तरीके से आपका निकल गया. यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, आप इसमें आप मतलब क्या होगा, स्टेप डेविएशन वाला है, स्टेप डेविएशन में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा. इसलिए हम लोग नॉर्मली इसको क्या करेंगे, एज्यूम इन मेथड से कर लेंगे. तो पहले हमने डी निकाल लिया, फिर एफ डी निकाल लिया. इसमें एफ डी निकालते ही फिर हम लोगों ने पुट कर लिया मीन इक्वल्स ए प्लस समेशन एफ डी बाई एन. ऑलराइट, इसमें मतलब क्या हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, बिकॉज इसमें कॉमन फैक्टर, बिकॉज एक 0 वाला है, एक 5 वाला टर्म है. तो कॉमन फैक्टर लेते वक्त आपको क्या हो जाएगा, मतलब दिक्कत हो जाएगा, वैल्यू मतलब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग ये लेंगे. फाइन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जाम्पल नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीन इज 15.38. तो आपको मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15.38 दिया हुआ है.
तो आपको क्या पूछा गया, हम लोग को एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी देखो f3 दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग का काम है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करना है, देखो वैल्यू इज गिवन टू अस, आई मीन टू से एक्स इज गिवन टू अस, फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट दिया हुआ, सिर्फ एक नहीं दिया हुआ, तो इसमें हम लोग f3 पे कर लिया। ऑलराइट, तो फिर हम लोग नॉर्मली मीन का प्रोसीड्यूर जो है वो किया, fx किया, fx तो f इंटू एक्स, तो 10 इंटू 2 इज 20, 12 इंटू 7 इज 84, f3 इंटू 14 इज व्हाट 14 f3। इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। फिर हम लोगों ने fx का समेशन ले लिया, मीन्स प्लस कर लिया। समेशन ऑफ fx कितना हो रहा है आपका, सबको प्लस करो, 20 प्लस 84 प्लस 320 प्लस 144 प्लस 668 आ रहा है, प्लस 14 f3। सिमिलरली टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है हमने कहा, 2 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 5 दैट इज 42 प्लस f3। ऑलराइट, हम लोग को मीन का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 15.38। सो इफ यू पुट इन दिस फॉर्मूला, मीन के जगह पे कितना आ जाएगा, 15.38 आ जाएगा। समेशन ऑफ fx के बदले कौन आएगा, ये 668 प्लस 14 f3 डिवाइडेड बाय टोटल n के जगह पे क्या आ जाएगा, 42 प्लस f3। सो इफ यू रिप्लेस दिस वैल्यूज यू विल गेट द आंसर। ऑलराइट, जैसे आप देख सकते हो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया, इसमें ये वैल्यू पुट कर दिया, पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको फिर f3 का वैल्यू कितना मिल गया, 15.97। सो वी कैन राइट इट एज 16। ओके, क्लोज वैल्यू हमने 16 ले लिया। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, मतलब दो फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ नहीं है। सो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन अरिथमेटिक मीन इज 1.46। तो हम लोग को x दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज इज गिवन है, इसमें दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज 200 दैट इज गिवन टू अस। उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं था, लेकिन इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हम लोग को x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f में से दो मिसिंग है, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज 200 गिवन टू अस। एंड सिमिलरली पहले हम लोगों ने fx कैलकुलेट कर लिया, तो 0 इंटू मीन्स 0 इंटू 46 इज 0, तो 1 इंटू f1 इज f1, 2 इंटू f2 इज 2f2। सिमिलरली हमने fx कैलकुलेट कर लिया, फिर समेशन ऑफ fx किया, 0 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 25 दैट इज 140 प्लस f1 प्लस 2f2। ऑलराइट, so we have, and again देखो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ हम लोग को, 200। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, तो 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 प्लस f1 प्लस f2 विल बी 200। सो व्हाट वी कैन से, सबको प्लस करने के बाद 86 आ रहा है, तो 200 इज इक्वल टू 86 प्लस f1 प्लस f2। सो व्हाट वी कैन से, f1 प्लस f2 इक्वल टू व्हाट, 86 इधर में लेके जाओ, 200 माइनस 86 इक्वल्स टू 114। ऑलराइट, तो हम लोग को इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 114। अगेन वी हैव गॉट दैट मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x बाय n। तो मीन का वैल्यू 1.46 हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है, समेशन ऑफ x का वैल्यू ये हम लोग को मिला है, डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी 200, तो 200 लिख लिया, तो कैलकुलेट किया, तो हम लोग को क्या मिला, f1 प्लस 2f2 इक्वल्स टू 152। इसको इक्वेशन 1 पे कर लो, इसी को इक्वेशन 2 पकड़ लो, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को आप लोग कैलकुलेट करो, तो उसमें सबका f1 एंड f2 का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप यू नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 114 एंड f1 प्लस 2f2 इक्वल्स टू 152। आप इल्यूमिनेशन मेथड यूज़ करो, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, जो भी मेथड यूज़ करके आप f1 एंड f2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ऑलराइट।